एक छोटी सी बात कहूँगा मैं आपको 5 मिनट में, बहुत काम की। हम सनातन धर्मी हैं। कभी कभी बहुत से विधर्मी लोग ऐसा प्रश्न कर लेते हैं, हम उत्तर नहीं दे पाते उनका। कुछ लोग कहते हैं शिव लिंग की पूजा क्यों करते हो? वो कहते हैं ये तो बड़े असभ्य हैं, लिंग की भी कोई पूजा की जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि लिंग पूजा द्रविड़ों से अथवा यो कहिए अनार्य लोगों से आई हुई है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कहना कल्पित प्रतीत होता है, क्योंकि रुद्र का, शिव का वर्णन हमें अपने वेदों में मिलता है। रुद्र के और शिव के अनेक मंत्र हमारे वेदों में है। वेदों के उन भागों को पढ़ने से ऐसी कोई बात सिद्ध नहीं होती कि शिव पूजा आर्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों से ली गई है। यह कल्पना विदेशियों ने, विधर्मियों ने केवल इस बल पर की है कि लिंग पूजा असभ्यों में ही हो सकती है। आपसे ही प्रश्न कर सकता है कोई, भाई तुम्हारा धर्म कैसा है, उसमें लिंग की पूजा होती है? लेकिन लिंग पूजा में न तो कोई ऐसी असभ्य वस्तु ही है और न इसका असभ्यता से कोई संबंध ही है। लिंग शब्द का पहले अर्थ जानिए। लिंग शब्द का क्या मतलब होता है? लिंग्यते ज्ञायते अनेना इति लिंगम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञापक अर्थात ठीक पहचान करने वाला जो होता है उसको लिंग कहते हैं, जिसके कारण हमें किसी की ठीक पहचान हो। परब्रह्म परमात्मा के दो रूप माने गए हैं। एक तो सगुण साकार भगवान का रूप है और दूसरा निर्गुण निराकार रूप है। वो निर्गुण निराकार, उसके अंदर न कोई गुण है न आकार है। लौकिक गुणों से, लौकिक आकार से वो शून्य है। उस निर्गुण निराकार के रूप की केवल कल्पना ही की जा सकती है। इसलिए उसे जगतकर्ता के रूप में मानकर निराकार को साकार में कल्पना करने के लिए ज्ञापक के रूप में लिंग की पूजा होती है। ज्ञापक के रूप में इसका अभिप्राय यह है, यद्यपि शिव को वास्तविक रूप से समझना बड़ा कठिन है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं शिव को समझ गया। फिर भी उसकी सृष्टि अथवा संहारकर्ता के रूप में इस ज्ञापक के द्वारा आराधना की जानी चाहिए। मूल रूप का ज्ञापक जिसे
लिंग कहा जाता है असीम अथवा गोल ही हो सकता है, क्योंकि जिसके कोने हो ना, जो चीज़ गोल नहीं है जिसके कोने हैं उनकी तो सीमा हो जाती है, इस कोने से इस कोने तक इतनी सीमा। अतः उस रूप को अनादि अनंत जताने के लिए शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। अतः असभ्यता की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण है। अब देखो भगवान शिव की पूजा में सामग्री क्या क्या चढ़ती। देखो भगवान शंकर जो है वो संहार करने वाले देवता, संहार कारिणी शक्ति ही रुद्र या शिव रूप मानी गई है। तो भैया इसलिए इसमें पूजा सामग्री में भी वे ही वस्तु ली जाती हैं जो वास्तव में जगत में भयंकर प्रतीत होती है, जैसे आँख, धतूरा आदि, आभूषण के रूप में सर्प आदि जहरीली चीजें भगवान शंकर के लिए अर्पण की जाती। बिल्वपत्र बड़ा भगवान को पसंद है। बिल्वपत्र एक बेलपत्र चढ़ा दो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिल्वपत्र क्या है भाई? बिलती भिनत्ती बिलवा, ये क्षीर स्वामी ने व्याख्या की है बिल्व की। क्या? बिलती भिनत्ती बिलवा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भेदक होने के कारण शिव के प्रिय पत्रों में बिल्व पत्र माना जाता है। बात भी ठीक है, मृत्युंजय वो ही हो सकता है जो संसार में प्रसिद्ध मृत्यु के साधनों के द्वारा भी पराजित न हो, पराहत न हो, जिस पर मनुष्य के साधन अपना प्रभाव न डाल सके, जिसके ऊपर मृत्यु के साधन अपना प्रभाव न डाल सके, वो शिव है। और भगवान शंकर को इसीलिए ही ये सामग्री पूजा में चढ़ती है। सामान्य पूजा सामग्री तो अन्य देवों के लिए है, लेकिन भगवान शंकर के लिए आज भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जहरीले सर्प, विष का प्याला तो पीते ही है, क्योंकि वो संहार के द्वारा देवता है। तो संहार के देवता होने के कारण ये संहारक वस्तु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।